क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करते हैं, कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है ये बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है अगर इसे ध्यान से किया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी तरफ आप अच्छे से ध्यान दे लीजिए तो चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। शुरू में तो वही इंट्रोडक्शन है, लाइक एक्सरसाइज 11.1 जो है एक तरह से रेपिटेशन है वो पिछली क्लासेस का। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल in the first question. Construct an angle of 90 degree at initial point of a given ray and justify the construction. एक given ray है, इसके end पे आपको 90 डिग्री बनाना है. How to make it? Take this as center and this much as radius. कंपास की टिप यहाँ रख के, पेंसिल इतने रख के, थोड़ा कन्वीनियंट सा एक ये आर्क बनाया. सेम रेडियस से यहाँ पे पहला आर्क, यहाँ पे यहाँ रख के, यहाँ कंपास रख के ये दूसरा आर्क, और फिर ये सेंटर लेके ये आर्क, ये सेंटर लेके ये आर्क अगर लगाया जाए, इसको मिलाया जाए तो ये आता है 90 डिग्री एंगल। राइट, 90 डिग्री बनाना बहुत आसान है। जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन कि ये 90 डिग्री क्यों है, बिकॉज दिस इज 60, दिस इज 120 डिग्री एंड 60 प्लस 120 into half is equal to 90 degree. This is 180 into 1 by 2, that is equal to 90 degree. Hence this is justified कि ऐसे करके ये क्या आएगा, 60 120 के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन है 45 डिग्री एंगल बनाना है इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। रे ले ली, 45 डिग्री इज हाफ ऑफ 90 डिग्री। सो हाउ टू मेक, ये कंपास रखा, आर्क लगाई सेम रेडियस से, बिल्कुल सेम रेडियस जिससे ये आर्क लगाई है, यहाँ रख के पहला आर्क, यहाँ रख के दूसरा आर्क, और ये कट किया और ये आ गया 90 डिग्री। तो मेक इट अ डॉटेड लाइन, नॉट अ कंप्लीट लाइन, क्योंकि दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एंगल, सो मेक इट अ डॉटेड लाइन। नाउ from this as center and this as center, mark two arcs intersecting each other at this point and join this like this, and this will be 45 degree because half of 90 degree is 45 degree. justify कैसे करना है इसको कि एंगल हम ले सकते हैं, एंगल AOB हमने बना दिया, AOB 90 डिग्री बनाया, एंड एंगल DOB is half into 90, that is equal to 45 degree. Right, these were first and second questions, so simple they were. Now let's move to question number 3. This is exercise 11.1. क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट। 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ये 60 डिग्री का फर्स्ट मार्क होता है, और अगर हम 60 को बाइसेक्ट कर दें तो 30 डिग्री आएगा। यहाँ से एक आर्क, यहाँ से दूसरा आर्क, कंपास यहाँ रख के ऐसे और ऐसे। जब भी हमें बाइसेक्ट करना है तो हमें ये दो पॉइंट्स इन दोनों पे से ये दो आर्क्स लगा लेने, एंड दिस विल गेट 30 डिग्री। नेक्स्ट इज 22.5 डिग्री। 22.5 इज half of 45 degree. You know how to draw 45 degree angle. Like ये इसका सेकेंड पार्ट है, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री के एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ से ये दो आर्क्स लेके
इसको भी हम डॉटेड बना लेंगे एंड इसको भी लेट इट बी डॉटेड ओनली. Now this is 45 degree because this is half of this 90 degree. Now we need half of this angle. That means we have to bisect this angle. If you have to bisect an angle, take these 2 points as centers and cut 2 arcs where they meet, join it like this and you will get half of this angle, that is equal to 22.5 degrees. Right? Now third part is 15 degree. 15 degree you know how to make 30 degree angle and then you have to bisect it. 30 degree के लिए रे बनाई, रे के ऊपर 60 डिग्री का मार्क, यहाँ से 30 डिग्री. 30 डिग्री को भी मेक इट डॉटेड बिकॉज वी डोंट रिक्वायर 30 डिग्री एंगल. देन द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, टेकिंग दीज टू एज सेंटर्स, cut 2 arcs intersecting each other at this point, join this and you'll get an angle of 15 degrees. Right? Fourth question. This exercise is so simple, just repetition of what you have done in earlier classes, making angles, and that's all in this exercise. Next one is very important exercise. This is only basic thing. Question 4, exercise 11.1 का question 4. You have to make an angle of 75 degree. Just think about it कि 75 डिग्री किसके बीच में लाई कर सकता है? 60 और 90 के बीच में लाई कर सकता है. पक्का होने के लिए 60 और 90 के बीच में आता है, 75 के नहीं. आपको सीधे से दो एंगल्स, ये जो दोनों आपने अंदाजे लगाए हैं, ऐड करके देखो और उसका हाफ निकाल दो. अगर ये आ रहा है 75 डिग्री, दैट मीन्स वी आर करेक्ट. 60 और 90 के बीच का एंगल बनाना है हमें, तब आएगा 75 डिग्री. कैसे बनाना है? ये बनाया रे, 60 का पहला मार्क है, 90 के लिए ये डॉटेड में परपेंडिकुलर बना दिया हमने, और 60 का आर्क और 90 का ये रहा ना पॉइंट, इस आर्क के ऊपर 60 का मार्क और 90 का मार्क, इन दोनों से एक बार ये सेंटर लेके एक बार ये सेंटर लेके आपको दो आर्क्स लगानी है. जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको मिला दो एंड यू विल गेट एन एंगल ऑफ 75 degrees. Right? AOB is 75 degrees. प्रोट्रैक्टर से आप इसे मेजर करके देख सकते हैं. फोर्थ का सेकेंड पार्ट है, एंगल बनाना है 105 डिग्री. 105 डिग्री अंदाज़ा लगाओ किसके बीच में लाई करेगा? 90 और 120 के बीच में लाई कर सकता है. सो लेट्स चेक इट. 90 प्लस 120, what will we get? 210 and half of 210 is 105, right? तो 90 और 120 के बीच में पहला आर्क 60, दूसरा 120, बीच में ये आ गया परपेंडिकुलर 90. एक आर्क यहाँ से एक आर्क यहाँ से ये लगाई, दिस इज 105 डिग्री. AOB, राइट? इसी का थर्ड पार्ट है, एंगल बनाना है आपको 135 डिग्रीज. 135 डिग्रीज सोच के देखो कहाँ लाई करेगा? 135 डिग्रीज ,90 और 180 के बीच में क्या लाई करेगा? हो सकता है 135 लाई करता हूँ. लेट्स चेक इट. 90 and 180, 270 and half of 270 is 135 डिग्री, राइट? सो हमें आइडिया मिल गया 90 और 180 के बीच में बनाना है. थर्ड पार्ट 135 डिग्रीज, हाउ टू मेक? ये आ गया 90 का मार्क, ये रहा, और 180 के लिए ये वाला मार्क. 90 180 इन दोनों से आर्क लगाई, ये सेंटर और ये सेंटर लेके और इसको मिला दिया. तो दिस इज 135 डिग्री, AOB.
angle AOB is equal to 135 degrees. Right. Question number 5. Construct an equilateral triangle given its side and justify the construction. इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, गिवन है कोई साइड है, लाइक हम ले सकते हैं कुछ भी साइड, जैसे 5 सेंटीमीटर लेके चल सकते हैं, 6 सेंटीमीटर लेके चल सकते हैं. अगर साइड गिवन हो तो हाउ टू मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो सिंपल इट इज. लेट्स टेक साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. You can take it 4, 3, whatever. Draw line segment of 5 centimeter, taking this as center and radius 5 centimeter. Draw an arc and taking this as center and radius 5 centimeter. Cut another arc intersecting the previous arc at this point. At point A, join AB and AC. ABC is the required triangle. This is an equilateral triangle. Justify the construction. Justify हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको मेजर कर सकते हैं. 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा. और दूसरी चीज़ कि तीनों साइड्स इक्वल रख दो, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 11.2. एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज 7. सबसे पहले रफ फिगर बना लो. BC इसके अंदर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल B इज 75 डिग्री एंड सम ऑफ दीज टू साइड्स AB प्लस AC दे रखा है 13 सेंटीमीटर प्लस करके. राइट. तो एक रफ फिगर बनाने से आइडिया लग जाता है. 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो. इसको थोड़ा नीचे लेते हैं क्योंकि ये 13 हमें काफ़ी लंबा चाहिए होगा, कॉपी पे भी इसको काफ़ी नीचे बनाना. 7 सेंटीमीटर की ये लाइन ले ली हमने BC. 75 डिग्री का एंगल बनाना है. 75 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा. 90 और 60 के बीच में ये आ गया 75 डिग्री का एंगल. अब इसे कट करना है 13 सेंटीमीटर पे. तो 13 सेंटीमीटर इन दोनों साइड का सम है, तो सम हम ले लेंगे B से लेके 13 सेंटीमीटर पे ये कट लगाया हमने P. राइट. अब इसको P से C को ज्वाइन कर लो, डॉटेड लाइन. ठीक है. अब क्या करना है हमें, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो. यहाँ रख के मोर देन हाफ खोल के एक आर्क इधर एक आर्क इधर लगाई. C से इन दोनों आर्क्स को ऐसे कट कर लिया. ठीक है. अब इनको ज्वाइन करोगे तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, दैट इज पॉइंट A. A से C को मिला दो. दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ये प्लस ये 13 होगा. रीजन उसका ये है, लुक दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. PNA is congruent to CNA because each 90 common and this is equal to this, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो PA इज इक्वल टू PC आ जाएगा. PA इज इक्वल टू PC अगर है तो अगर PA इज इक्वल टू PC हमें मिल गया तो हमने BA प्लस AP कितना लिया था, 13 सेंटीमीटर ना. तो इसका मतलब AB प्लस AC, BA प्लस AP की जगह हम AC भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू AC है. AB इज प्लस AC इज इक्वल टू ऑल्सो 13 सेंटीमीटर. राइट. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे. इससे आ गया AP इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AP. ये दोनों इक्वल हैं तो AB प्लस AC इज इक्वल टू AB प्लस AP, और AB प्लस AP हम लेके चले थे 13 सेंटीमीटर, तो सम ऑफ दीज टू साइड्स इज ऑल्सो 13 सेंटीमीटर. इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 2.
Again we will make a rough figure, triangle ABC in which BC is 8, angle B is 45 degree. ABC, BC 8, angle B 45 degree, and AB minus AC is 3.5. AB minus AC, this minus AC, AB minus AC is 3.5. That means AB जो है वो बड़ा रखना है हमें 3.5 एज कम्पेयर टू AC. इसे कैसे बनाना है? BC की लाइन खींच लेंगे, BC लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर, 45 डिग्री का एंगल, हाफ ऑफ 90 डिग्री. यू नो हाउ टू ड्रॉ 45 डिग्री एंगल. इन दोनों को सेंटर लेके ये बना दिया 45 डिग्री एंगल. नाउ इसके ऊपर हमें चाहिए AB को ग्रेटर रखना है हमें 3.5 सेंटीमीटर. अब सोचो एक चीज़ को ऊंचा करना है, दैट मीन्स अगर उसके नीचे हम एक ब्रिक फिक्स कर दें हो जाएगा ना ऊंचा. तो यही काम हमें यहाँ करना है, 3.5 सेंटीमीटर इसको बढ़ाना है. दैट मीन्स यहाँ से कंपास 3.5 सेंटीमीटर खोल के पहले ये आर्क लगा लो. ये मिल गया बेस. उसके बाद इसको यहाँ ज्वाइन किया. ये वाले लाइन सेगमेंट का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी यहाँ से और यहाँ से मोर देन हाफ लेके ये दो आर्क्स लगाई, एक इस साइड एक इस साइड, फिर यहाँ से इस साइड, इनको मिलाया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है. इसको भी आगे एक्सटेंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी आगे एक्सटेंड करेंगे जहाँ पे ये मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं वो पॉइंट हो गया ए से सी को मिला लो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ईच 90 है, ये इसके बराबर है और ये कॉमन है. दैट मीन्स हमारे पास ये AP इज इक्वल टू AC आ रहा है, AP इज इक्वल टू AC आ रहा है. और इसका मतलब AC और AP तो बराबर हैं, तो अगर हम AP प्लस PB कर लें तो वो कितना बड़ा होगा? AC प्लस 3.5 के बराबर ना, क्योंकि ये 3.5 यहाँ एक्स्ट्रा हमने लिए ही था. राइट, हो गई ना AB साइड AC से 3.5 सेंटीमीटर बड़ी, क्योंकि इतना AP इज इक्वल टू AC तो है ही, एक्स्ट्रा इसके अंदर ये 3.5 सेंटीमीटर है. सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 3 करते हैं. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR in which QR is 6, Q is 60 degree, QR 6, Q is 60 degree, and PR minus PQ. Now PR is greater than PQ. PR minus PQ is 2 सेंटीमीटर. राइट, तो हमें क्या करना है? 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे QR और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ठीक है. अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया था उसके अंदर जो बेस एंगल गिवन था यही साइड ग्रेटर थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा लिया था. अब क्या है, बेस एंगल यहाँ का दिया है और साइड ये वाली ग्रेटर है. ध्यान रखना ये टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर बेस एंगल है और दूसरी साइड बड़ी है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, इसको छोटा रखना है. छोटा रखने का क्या तरीका है? पहले वाले में सेकंड में हमें 3.5 हमने यहाँ एक्स्ट्रा लगा दिया था. अब हमें इसको ऑपोजिट साइड में एक्सटेंड करना है. यहाँ से 2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर डिफरेंस रखना है. ये जो M आया इससे M आर्क ज्वाइन कर लेंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. यहाँ से और यहाँ से मोर देन हाफ लेके ये दो आर्क्स इधर इधर लगाई, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा. दिस इज़ P. इससे अगर हम इसको मिलाएंगे तो हो गया ना ये PQR. ऐसा ट्रायंगल आया जिसके अंदर ये PQ जो है ये छोटा है PR से. कितना सेंटीमीटर छोटा है? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जिससे PM पूरा PR के बराबर है और 2 इधर ले लिया था तो रह गया ना छोटा PQ, PR से 2 सेंटीमीटर। हम इसको लिख सकते हैं कि PM जो है वो PR के बराबर है और PM का मतलब हुआ PQ प्लस 2, PQ प्लस 2 इज इक्वल टू PR। तो हो गया ना PR ग्रेटर देन PQ बाय 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें पेरीमीटर पूरा गिवन है 11 सेंटीमीटर और बेस एंगल्स गिवन है 90 और 30 डिग्री। नाइन्टी दिया है तो हमें अगर रफ फिगर भी तरीके से बनाना चाहें तो इसका मतलब हमारा ऐसा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आएगा जिसके अंदर y है 30 डिग्री और z है 90 डिग्री और इसका पेरीमीटर पूरा है 11 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दिस प्लस दिस इज 11। तो YZ तो हम बना नहीं सकते, बेस नहीं बना सकते, हमें क्या करना है पूरा 11 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लेना है 11 सेंटीमीटर का। इसको आप YZ तो मार्क नहीं कर सकते, ये AB मार्क कर लिया हमने। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पेरीमीटर गिवन हो और बेस एंगल्स गिवन हो तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर की लाइन खींचते हैं और बेस एंगल्स जो भी गिवन है उनके हाफ एंगल्स बनाने। हाफ एंगल्स क्यों बनाने हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले देखो 60 डिग्री ये रहा, 60 का बाइसेक्टर 30 डिग्री ये रहा, 30 को भी डॉटेड बनाओ बिकॉज वी डोंट नीड दिस 30 डिग्री एंगल। नाउ इसका भी आधा 15 डिग्री, ठीक है। और ये साइड से हमें क्या चाहिए 90 डिग्री, 90 का आधा बनाना होगा हमें। ये रहा 90 डिग्री और 90 डिग्री का आधा, ये मिला दिया। अब क्या करना है, अब ये जो हमारे पास A था, ये B, ये जो पॉइंट आया है ये X आ गया है हमारे पास। अब हमें AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से मोर देन हाफ लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, हमारे पास आ गया ये पॉइंट, ठीक है। अब इसका यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से राइट। अब क्या है, ये X पॉइंट है हमारे पास और ये Y आया और ये Z आया। ये जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं ये Y और Z पॉइंट हो गए। हम इससे मिलाएंगे ये और ये, तो ये अपने आप ये 90 डिग्री आएगा, ये आएगा 30 डिग्री। क्यों आएगा ये 30 डिग्री, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये 15 है तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 15 डिग्री एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो 15 प्लस 15 ये 30 हो गया। उसी तरह से ये 45 है तो ये वाला भी 45 है और इन दोनों का सम ये हो गया 90 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल XYZ। फोर्थ क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता हुआ है। इसमें हमें एक राइट ट्रायंगल चाहिए जिसके अंदर बेस है 12 एंड सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18। 12 ये 12 है और 90 डिग्री का एंगल है और सम ऑफ अदर टू साइड्स दैट मीन्स दिस प्लस दिस इज 18। कैसे बनाना है, अब ध्यान रखना 18 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है, आपको पेज के बॉटम से शुरू करना है नहीं तो पेज कम पड़ जाएगा ऊपर। इसको ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, हमने BC ले ली, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना लिया।
90 डिग्री का एंगल बनाया। अब 18 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से 18 सेंटीमीटर पे इस पे आर्क लगा दिए। यहाँ से कंपास खोल के 18 सेंटीमीटर। अब कंपास खोल के आप स्केल पे कैसे लेंगे, कंपास 18 तो देगा नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से 9 का आर्क लगाया, दोबारा से 9 का आर्क लगाया, तो ऐसे करके 18 आ जाएगा। ये 18 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट आया उससे अभी इसको ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से, राइट, क्योंकि ये रिक्वायर्ड लाइन नहीं है। अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज पॉइंट ए। अब इससे इसको मिला लो। ABC is the required triangle. How? These two triangles are congruent. Perpendicular bisector है, each 90 common और this is equal to this. Perpendicular bisector से congruent हो गए। अगर ये प्लस ये 18 है तो this plus this is also 18, right? अगर हमारे पास AB प्लस AQ 18 था, ये हमने पूरा 18 लिया था ना, तो AQ और AC बराबर है ना, तो AB प्लस AC वो भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, हो गया ये ट्रायंगल। 90 डिग्री का एंगल है, बेस 12 सेंटीमीटर है और इन दोनों का सम 18 आ रहा है। सो दिस वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास 9। आई होप इट्स नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू।